राजस्थान में कृषि। तो भाई राजस्थान में जो कृषि होती है वो होती है 3 प्रकार की। अरे इधर ध्यान दो पहले। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहले आती है खरीफ। कौन सी? खरीफ। दूसरी आती है रबी। और तीसरी आती है जायद। ध्यान रखना, राजस्थान में कितने प्रकार की कृषि की जाती है? 3 प्रकार की। राजस्थान की छोड़ के अगर भारत की भी पूछता है तो ये 3 ही लिख देना, खरीफ, रबी और जायद। देखो, खरीफ की बुआई ध्यान रखना कब बोई जाती है, तो सिस्टमेटिक तरीके से बुआई होती है जून जुलाई में। जो किसान है उसको पता होगा। और काटी कब जाती है? भाई बाजरा कब कटता है? ठंड में। तो ठंड में खाया जाता है और खरीफ में बाजरा उगाया जाता है सबसे ज्यादा। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास। अक्टूबर नवंबर तो बहुत लंबा है, सितंबर से कटना शुरू हो जाता है। सितंबर से अक्टूबर तक। नवंबर में तो ठंड शुरू हो जाती है और राबड़ी और खिचड़ी बना के लोग खाना शुरू कर देते हैं। और छाछ के साथ बनी हुई गर्मा गर्म राबड़ी, भाई साहब जुकाम निकल जाती है अच्छे अच्छों की। मार तो पानी भी आवा लागू भाई। मटके वाली नहीं। हाँ गरम वाली वो छाछ के साथ ही बनती है, खट्टी मीठी लगती है वो। तो वो छाछ का तो भाई साहब खेलना है क्या। अगर वो कटोरी खाली भी होगा ना तो उस कटोरी को चाट चाट के खा लेंगे। यही स्वाद होता है राजस्थान के पकवानों का, सबसे बड़ा खजाना ही यही है कि जब तक अंगुली नहीं चाटी जाएगी ना तब तक हमें पता ही नहीं लगता स्वाद क्या था। तो बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और कटाई कब कर लेंगे? सितंबर और अक्टूबर में। अब इसकी मुख्य फसलें हैं या इसमें सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल ध्यान दो पहले तो। सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल, अरे आवाज नहीं, इसमें आती है बाजरा। कौन सा आता है? और अन्य प्रमुख फसलों की मैं बात करूं तो बाजरा तो है ही इसमें। बाजरा के अलावा और भी कई हैं, जैसे मैं नाम लूं बाजरा, जवार, मक्का। जवार, मक्का, कपास, और गिनो जो नहीं आएगा, जो आएगा रबी में। गन्ना, अरंडी, गन्ना, अरंडी, और भी है, चावल, मूंगफली। चपड़ा, चपड़ा बेटा वो मूंगफली के बाद में बढ़ता है, अभी नहीं यार। उगता है क्या चपड़ा कहीं पे? तेरे घर पे उगता है? कौन उगाता है? अरे क्यों, ये साबित करना चाहते हो कि हम वास्तव में मूर्ख हैं? मूंगफली पेड़ों में लगती है और जो तुम आइटम का नाम ले रहे हो ना वो बनाया जाता है हलवाई के द्वारा। देखो आगे, तिल, गंवार, गंवार गंवार की फली, ठीक है। इसके अलावा अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, मूंग, मोठ आदि सारी फसलें किसमें आती है? खरीफ में। किसमें आती है? खरीफ में। अब खरीफ के कई उपनाम है, ध्यान रखना, राजस्थान जी के में आता है। उपनाम में इसे हमें कहते हैं शियालू। सियालू मतलब श्याला में, सर्दियों में आने वाली फसलें, शियालू। इसके अलावा सावणु और
बुआई कब हो रही है? बारिश कब हो रही है? चौमासा में। तो चौमासा की फसल कह सकता हूं। जून जुलाई में फसल उगा दी बारिश से पहले, बारिश हुई अच्छी चौमासे में, तो ये सारी फसल अच्छी होती है। लेकिन पकने के बाद में सर्दियां जैसे आने वाली होती है सितंबर के अक्टूबर में, तो उस समय पक पका के तैयार, उस समय की जो बारिश होती है वो खतरनाक होती है, क्योंकि तैयार फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। आई बात समझ? ऐसे ही रबी की फसल का भी देख लो। देखो, रबी की फसल उल्टा कर दो, यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटने में एक एक महीना बढ़ा दो, तो बुआई तो होगी कब? अक्टूबर, नवंबर में, और कटाई मार्च अप्रैल। बीच में कुछ समय बच रहा होगा इसमें, 2 महीने का, उसमें जायद आ जाएगी। उसमें क्या आ जाएगी? जायद आ जाएगी। और इसमें सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल, सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल, हाँ शाबाश, ऐसे बोल, सही बात है बोल। गेहूं उगता है सबसे ज्यादा। अब देखो, मार्च अप्रैल में होली आती है, होली आती है, उस समय हम फसल को काट लेते हैं। ये इस तरीके से भी याद ही रखो इस चीज को। प्रमुख फसल, प्रमुख फसलें, भाई गेहूं तो हो ही गई। गेहूं, जो, चना, बाजरा इधर किधर से आ गया, सरसों, राई, सरसों, राई, मसूर, है, मसूर, तारामीरा, आलू मटर इसमें आते हैं। अरे वो बीज नहीं आते, बड़े बड़े। हाँ, अलसी, मटर, क्या है? अलसी, मटर, सूरजमुखी, आलू, और धनिया, जीरा, मेथी। धनिया, जीरा, मेथी, ये सारी फसलें हैं। अब एक और रह गई, जायद। कौन सी रह गई? जायद। तो देखो इसकी बुआई होती है फरवरी मार्च में। बुआई कब होती है? फरवरी मार्च में। और कटाई होती है इसकी मई जून में। और इसमें प्रमुख फसलें हैं हरी सब्जियां, चारा, मतीरा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तो ये सारी फसलें अपने राजस्थान में है। तो एक बार ये तो उतारो, उतारो उतारो उतारो। अब इनमें से मुख्य मुख्य फसलें लेंगे, बस ये डायग्राम याद रखना कौन सी फसल किस में आती है, एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। और ये आपके उसमें भी काम आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी काम आता है, क्योंकि फसलें तो सेम वही है, और उसी समय बोई जाएगी, उसी समय काटी जाएगी। अरे तुम चारों की क्या प्रॉब्लम है?
अभी वाली जो चीजें हैं वो तो हाइब्रिड आ रही है शायद, ये वाली चीजें जैसे पहले चीजें आती थी ना वैसी कहाँ, हाइब्रिड आ रही है अभी तो, कीटनाशक डाल डाल के। उड़द, उड़द हो गया क्या? उड़द, पीली दाल आती है ना, पीली दाल है उसकी तरह आती है ये, उड़द। मटर की दाल भी आती है, मटर वाली दाल आती है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई दाल है तो वो अपने आती है पीली दाल, जो केवल अकेली बनाई जाए, लाल वाली दाल के साथ न मिले, जिसे बोलते हैं ना मूंग मसूर की दाल, वो। और एक रहती है चने की दाल। और चने की इन दाल की सब्जी के साथ में जो आती है ना अपने पतली वाली मिर्ची, कौन सी मिर्ची, शिमला मिर्च बोलते हैं, कौन सी शिमला मिर्च मोटी आती है, बिल्कुल पतली सी आती है, तेज मिर्ची। हाँ, वो होनी चाहिए तेल में फ्राई की हुई है।